चलिए, तो वहां पर से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है और यही है कि आखिर मामले को क्या टालने की कोशिश जो थी वो आखिरकार एक बार फिर से रंग लाई है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब प्रवक्ता दारुल उलूम फिरंगी महल के हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक सोम लॉयर सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ यहां पर है। स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया के लिए प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए वकील मामले को लटकाने के लिए प्रयास छोड़ दे, लेकिन यहां पर तो राजीव धवन की स्ट्रैटेजी रंग लाई दिखती है। प्रेम शुक्ला जी। सही बात। प्रेम शुक्ला जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वामी चक्रपाणी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे सर। राजीव धवन ने आपत्ति जताई, जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को अलग किया, यानी नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आएगा, नए बेंच का गठन होगा, 29 जनवरी को सुनवाई होगी, ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक फिर से नए सिरे से किया जाए, यह भी परेशानी है। बोलिए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो विरोधी तत्व है जानबूझ करके चाहते हैं कि केस में डिले होता रहे और यही वो इनकी उपलब्धि है। और इसी कारण अब देखो उसमें जानबूझ करके किया गया, क्योंकि बेंच अगर बना तो बेंच के पहले ही आपत्ति दर्ज करके ऐसी बेंच बनाई जानी चाहिए थी जिसमें आपत्ति न हो, लेकिन जानबूझ करके किया गया ताकि ये टलता रहे। अब 29 जनवरी तक फिर डेट हो गया तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मामला हमें लगता है केंद्र मोदी सरकार को भी इस पे हस्तक्षेप करके और जनहित का दिखा करके जल्द से जल्द निर्णय कराने का वो करना चाहिए, अगर माननीय कोर्ट से ही आने वाले हैं तो। नहीं तो ये तो निश्चित रूप से बड़ा। संजय शर्मा आपको बीच में टोक रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ कोर्ट के बाहर से मौजूद है। संजय, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो अपडेट दे रहे हैं। संजय। मेरे साथ यहां पर अभी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी साहब हैं। वसीम रिजवी साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पूरे मसले पर? कल एक बयान आया था बाबरी पक्षकारों का कि इसमें कोई मुस्लिम जज नहीं है, उसी से साफ जाहिर हो गया था कि ये फिर से भागने की कोशिश करेंगे। और आज उन्होंने कोर्ट में साफ यही रणनीति अपनाते हुए ये बात जस्टिस ललित के ऊपर सवाल खड़े किए, जिसकी वजह से कोर्ट ने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही। ठीक है, 29 तारीख को अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो 29 तारीख का भी हम इंतजार करेंगे, लेकिन ये कब तक भागेंगे? सवाल इस बात का है कि ये अदालत से अगर तुम्हारे पास मेरिट है तो सामने आके बहस करो। तुम भागने की कोशिश क्यों करते हो? इसका मतलब तुम वहां पर खुद अंदर से अपनी हार। जफरयाब जिलानी भी बोल रहे हैं, सुनिए। हाँ, चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूंकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी। रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज़ में, वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस। दे आर ऑनेस्ट, दे आर सिंसियर, देयर इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, दे आर इम्पार्शियल। तो वी कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सर, एक आपको लगता है ना यूयू ललित जी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो अपील उनको याद शायद नहीं था। उन्होंने जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज असलम भूरे वर्सेस कल्याण सिंह, याद आया। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए देखिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर। कैन नॉट बी सेड। ठीक है। कल्याण सिंह के केस में अपीयर हो चुके हैं इसी इशू के ऊपर में, तो हमने ये बात कही कि चूंकि वो एक बार अपीयर हो चुके हैं इसलिए ये बेंच में ऐसा आदमी होना चाहिए जो इस किसी पक्ष को अपीयर ना हुआ हो। तो कोर्ट ने इस गलती को मान लिया और ये कहा कि हाँ ठीक है, और जस्टिस ललित ने भी कहा कि हाँ ठीक है वो इस बेंच में नहीं रहेंगे। तो जाहिर है कि अभी 29 को अब ये बेंच दोबारा बनेगी, उसके सामने ये चीज़ पेश होगी।
दूसरी बात यह कि आज कोर्ट ने ये बात भी कही है कि चूंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें 8000 पेज का जजमेंट है लखनऊ बेंच का, 42,000 के डॉक्यूमेंटेशंस हैं इसके अंदर, और इसमें पार्टियों ने डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन किया है, अरबी में, गुरुमुखी में, सब में था, तो उसका ट्रांसलेशन पार्टियों ने किया है, तो कोर्ट इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करेगी। तो ये इससे आज की इस बात से स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट बहुत संजीदगी के साथ में सीरियसली इस केस को टेकअप करना चाहती है। सर ये जो इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, समझना होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वोच्च अदालत में संविधान पीठ का गठन, उसमें 5 ऐसे जज जो सीनियर मोस्ट है, जो चीफ जस्टिस बनने की कतार में है, वो सब इस संविधान पीठ में शामिल किए जाते हैं। 1994 का एक केस जिसमें एक क्रिमिनल मैटर में एक आरोपी के लिए, कल्याण सिंह के लिए यूयू ललित वकील बने थे, वो मामला सामने रखकर आपत्ति जताई मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने। फिर जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अब मामला टल गया आगे प्रेम शुक्ला जी, यानी डिले टैक्टिक्स एक तरह से काम आया। लेकिन दूसरे नजरिए से देखिए तो वो बोलेंगे कि पक्षपात पूर्ण कोई भी सुनवाई की शंका इस मामले में ना रहे, उससे निजात मिला है। कुछ दिन और सही। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने, हम तो 1.5 सदियों से सतत जो है न्याय की प्रतीक्षा में हिंदू समाज खड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में विलंबन की जितने भी उनके पास औजार हो सकता है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास, उन सारे औजारों का प्रयोग मुझे लगता है वो कर लेंगे। ये आप निश्चित समझिए कि 29 जनवरी के दिन भी सुन्नी वक्फ बोर्ड और कांग्रेस के छद्म समर्थक कोई नया और पैंतरा खेलें तो किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। देर से दिया गया न्याय विलंबित न्याय है, विलंब से दिया गया न्याय निलंबित न्याय है। इस सिद्धांत को सतत पराभूत करने का दुष्कर्म चल रहा है। ठीक है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।